अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो है एडवांस अकाउंटिंग के चैप्टर नंबर 3 डिबेंचर के हवाले से, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम नंबर 5 को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये क्वेश्चन पेपर में आ भी जाता है, तो ज़रा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ऑल इंडस्ट्री लिमिटेड इशू 5000 10% डिबेंचर ₹100 ईच। कहते हैं एक ऑल इंडस्ट्री थी जिसने 5000 10% डिबेंचर इशू किए हैं और ₹100 का एक है। पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज, प्रीपेयर द बैलेंस शीट। कहते हैं नेसेसरी जनरल एंट्रीज बनाए और बैलेंस शीट बनाए। नीचे कंडीशंस में डिबेंचर आर इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट पार। पहली कंडीशन में वो ये कह रहा है कि डिबेंचर आपने इशू किए हैं पार वैल्यू पर और रिडीम हो रहे हैं पार वैल्यू पर। तो इंतहाई आसान एंट्री है आपके आसानी के लिए, मैंने एंट्रीज पहले पास कर ली हैं। ये पहली कंडीशन है कि डिबेंचर इशू किए हैं हमने पार के ऊपर, तो उसकी सिंपल एंट्री होती है बैंक अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट। ये डिबेंचर इशू किए हैं आपने पार के ऊपर, डिबेंचर थे आपके पास 5000, एक था ₹100 का। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 5000 डिबेंचर थे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये अमाउंट आ जाएगी। मैं करके दिखा देता हूँ। 5000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो अब पहली एंट्री में अमाउंट आ जाएगी 5 लाख रुपीज़। 5 लाख से आपने डेबिट कर देना है और 5 लाख से ही आपने क्रेडिट कर देना है। ये एंट्री नंबर 1 कंप्लीट हो गई है। साथ ही आपने इसकी नरेशन लिख देनी है, डिबेंचर आर इशूड एट पार। पॉइंट नंबर 2 में मुझे वो कहता है डिबेंचर आर इशूड एट 7% डिस्काउंट, के डिबेंचर 7% डिस्काउंट पे आपने इशू किए हैं। तो जब डिस्काउंट पे डिबेंचर इशू करते हैं, रिडीमेबल एट पार, वापस पार पर ही है। तो जब आप डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू करते हैं तो एंट्री आती है बैंक अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट। ये देखें जी, एंट्री आ गई है बैंक अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट। जब भी डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू करने हैं तो आपने ये एंट्री पास करनी है। अमाउंट इंतहाई आसान तरीके से निकलेगी। डिबेंचर आपने इशू किए थे 5000, ₹100 का एक था, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो डिबेंचर की सबसे पहले आपने अमाउंट लिख देनी है 5 लाख रुपए से। इसके बाद आपने निकालना है डिस्काउंट। ये देखें जी, मैंने कैसे निकाला है, वही 5000 को मल्टीप्लाई किया 100 से, तो डिबेंचर हमेशा पूरी वैल्यू से आ जाएगा 5 लाख रुपए से। डिस्काउंट है जी 7%, तो 7% ले लिया 5 लाख रुपए का। 5 लाख रुपए का आपने लेना है 7%। तो यहाँ पे मेरा कैलकुलेटर सही काम कर नहीं कर रहा। 5 लाख रुपए मल्टीप्लाई बाय 7%, तो ये मैंने अमाउंट निकाली है 35,000 रुपये। ये डिस्काउंट की अमाउंट है जो कि यहाँ पे लिख देंगे 35,000 रुपये। इन दोनों को मैं माइनस कर दूंगा, 5 लाख को और 35,000 को, तो बाकी जो अमाउंट बचेगी वो मैं लिख दूंगा अपने बैंक के कॉलम में। 5 लाख माइनस 35,000, तो वो बचता है 4,65,000 आई थिंक। 5 लाख माइनस 35,000 रुपये, तो रिमेनिंग अमाउंट होती है 4,65,000 रुपये। तो ये मेरी बैंक में अमाउंट आ जाएगी 4,65,000 रुपये। ये देखें जी, बैंक भी डेबिट हो रहा है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर भी डेबिट हो रहा है और टू डिबेंचर क्रेडिट हो रहा है। तो इन दोनों को प्लस करेंगे 5 लाख के इक्वल ही आ जाएगा। आपने ये परफॉर्मा प्रॉपर जर्नल बना के करना है। मैं जर्नल के बगैर इसको सोल्व कर रहा हूँ और नीचे अपने नरेशन लिख देनी है कि डिबेंचर इशू किए हैं 7% डिस्काउंट पे। पॉइंट नंबर 3 में मुझे वो ये कहता है डिबेंचर इशू किए हैं आपने 8% प्रीमियम के ऊपर और यहाँ भी रिडीमेबल एट पार है। तो प्रीमियम पे डिबेंचर इशू करने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट, डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम अकाउंट। तो सेम एज इट इज हम डिबेंचर की अमाउंट निकाल लेंगे। 5,000 डिबेंचर थे, ₹100 का एक था। सबसे पहले डिबेंचर की अमाउंट आ जाएगी 5 लाख रुपये। उसके बाद जो आपने निकालनी है वो निकालनी है प्रीमियम की अमाउंट। प्रीमियम की अमाउंट कैसे निकालते हैं, प्रीमियम सवाल में वो कहता है 8% है, तो सिंपल आप 5 लाख रुपए का 8% ले लें। 5 लाख का आप 8% लेंगे तो आपके पास आएगा 40,000 रुपये। ये आपके प्रीमियम की अमाउंट आ जाएगी, इसे यहाँ पे लिख दें प्रीमियम की अमाउंट। इन दोनों को प्लस करेंगे तो वह बैंक की अमाउंट आ जाएगी 5,40,000 रुपये। एक बात मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि जब आप डिस्काउंट की अमाउंट निकालेंगे तो 5 लाख और 33,000 को डिफरेंस लेके ऊपर बैंक की अमाउंट आ जाएगी। जब प्रीमियम की अमाउंट निकालेंगे आप तो प्रीमियम और डिबेंचर को प्लस करके बैंक की अमाउंट में लिखेंगे। ये फर्स्ट 3 कंडीशंस थी कि डिबेंचर इशू किए हैं पार पर, डिबेंचर इशू किए हैं डिस्काउंट के ऊपर और डिबेंचर इशू किए हैं प्रीमियम के ऊपर। इन तीनों केसेस में जो डिबेंचर वापस आ रहे थे वो डिबेंचर वापस आ रहे थे पार वैल्यू पर। उसकी एक सिंपल सी एंट्री होती है, इस पहली एंट्री को उल्टा दें, डिबेंचर अकाउंट टू बैंक अकाउंट। वो किस कंडीशन में है, जब डिबेंचर वापस आएंगे।
पॉइंट नंबर 4 में मुझे वो ये कहता है डिबेंचर इशू किए हैं आपने पार पर, रिडीमेबल है 4% प्रीमियम के ऊपर। तो ये ज़रा ध्यान से देखिएगा, इशू कर रहे हैं पार पे, ऊपर वाले तीनों कंडीशन में डिबेंचर वापस आ रहे थे पार वैल्यू पर, लेकिन यहाँ पर रिडीम हो रहे हैं 4% प्रीमियम पे। तो उसकी एंट्री होती है सिंपल सी, ये एंट्री है बैंक अकाउंट, लॉस ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम अकाउंट। इसका एक आसान तरीका है एंट्री को याद रखने का। देखिए डिबेंचर इशू हो रहे हैं पार वैल्यू पर, तो पार की एंट्री डाल दें, बैंक अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट, जहाँ पे मैंने टिक लगाया है ये देखें पार वैल्यू की, बैंक अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट। ये आपने एंट्री डाल दी है डिबेंचर इशू करने की। जब डिबेंचर वापस आ रहे हैं तो 4% प्रीमियम पे आ रहे हैं, तो प्रीमियम आपको पता है क्रेडिट होता है टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। और अकाउंटिंग के अमेरिकन स्टैंडर्ड रूल्स ये कहते हैं कि जब आपको नुकसान होने का 0% भी चांस हो उसे आप रिकॉर्ड कर लें। तो देखिए मुझे पता था जब मैं डिबेंचर इशू कर रहा हूँ तो मुझे इशू करने पर नुकसान होगा, क्योंकि एक चीज़ अगर मैं 100 रुपये की दे रहा हूँ, जब वो मुझे वापस आएगी तो मुझे 4% इजाफी पैसे पे करने पड़ेंगे। तो जो प्रीमियम होगा वही हमारा लॉस हो जाएगा, लॉस ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट के नाम से। ये मैंने डिबेंचर को DEB लिखा है, आपने इसको पूरा लिखना है। तो अमाउंट निकालने का इंतहाई आसान तरीका है, डिबेंचर इशू किए हैं पार वैल्यू पर, 5000 डिबेंचर थे, 100 रुपये का एक था, तो डिबेंचर वही 5 लाख रुपये से आ जाएंगे। ये आपने 5 लाख रुपये लिखना है बैंक में और डिबेंचर में। उसके बाद आप निकालेंगे प्रीमियम की अमाउंट, जो कि कितने परसेंट था हमारे पास 4% लेंगे 5 लाख रुपये का, वो मेरे ख्याल से आएगा 20,000 रुपये। तो वो 20,000 रुपये आता है, वो मेरा प्रीमियम है, और वही प्रीमियम की अमाउंट आपने उठा के लॉस में लिख देनी है। आई होप आपको क्वेश्चन यहाँ तक समझ आ गया होगा। इसके बाद लास्ट पॉइंट में वो कहता है कि डिबेंचर इशू किए हैं आपने डिस्काउंट के ऊपर, तो सिर्फ आप डिस्काउंट की एंट्री डालें, बाद में प्रीमियम की एंट्री डालेंगे रिडेम्पशन की। तो डिबेंचर इशू किए हैं आपने डिस्काउंट के ऊपर, ये देखें ये इसकी एंट्री होती है, जहाँ टिक लगा रहा हूँ आपने सिर्फ उसे देखना है। हमने डिबेंचर इशू किया डिस्काउंट पे, तो बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। ये एंट्री थी डिबेंचर को डिस्काउंट पे इशू करने की। ये देखें जी, बैंक अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट, ये तीनों भी मैंने टिक लगा दिया है, बैंक अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट। और जब डिबेंचर वापस आ रहे हैं तो 4% प्रीमियम भी आ रहे हैं। जैसे ऊपर वाली एंट्री में बताया था कि प्रीमियम क्रेडिट होता है और वही प्रीमियम हमारा लॉस हो जाएगा, सेम एज इट इज़ यहाँ पर टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। और जब डिबेंचर हम वापस आएंगे तो मुझे पता है कि मुझे लॉस होगा, उसे मैं रिकॉर्ड कर लूँगा, तो ये प्रीमियम की अमाउंट ही मेरा लॉस हो जाएगी यहाँ पर। तो एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट, डिस्काउंट ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, लॉस ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट टू बैंक अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। अमाउंट कैसे निकालेंगे, इंतहाई आसान तरीका है। डिबेंचर इशू कर रहे थे 5% डिस्काउंट पे, तो सबसे पहले 5% डिस्काउंट की अमाउंट निकाल लेते हैं। डिबेंचर हमारे 5 लाख रुपए के थे, उससे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 5 लाख रुपए। इस 5 लाख रुपए में सबसे पहले आप डिस्काउंट, जो कि 5% था, आपने 5 लाख रुपए का डिस्काउंट लिया, 5% जो कि मेरे पास आता है 25,000 रुपये। तो ये डिस्काउंट के अंदर लिख दें 25,000 रुपये। 5 लाख के अंदर से आप डिस्काउंट को माइनस करें, बाकी अमाउंट 5 लाख के अंदर से आप डिस्काउंट को माइनस करेंगे तो बाकी अमाउंट बचेगी 4,75,000 रुपये, इन दोनों को डिफरेंस लेके। उसके बाद आपने निकालना है प्रीमियम। प्रीमियम यहाँ पे कितने परसेंट था, प्रीमियम यहाँ पे 4% था। 4% आपने लेना है 5 लाख का, जो कि 20,000 रुपये आएगा। उस 20,000 को आप यहाँ पे लिख दें और यही 20,000 रुपये हमारा लॉस आ जाएगा यहाँ पर। बुक वालों ने ये दोनों एंट्रियाँ लॉस और डिस्काउंट की कंबाइन की हुई है, आप सेपरेट भी कर सकते हैं। जो ये ऊपर मैंने नरेशन लिखी है इसे आप नीचे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमने बनानी है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट मैं आपको बराह रास्त बता देता हूँ बैलेंस शीट कैसे बनती है। बैलेंस शीट इंतहाई आसान है। बैलेंस शीट का परफॉर्मा जो होता है वो यहाँ पर मैंने बुक में से आपको दिखा देता हूँ ताकि वीडियो जल्दी कंप्लीट हो जाए। ये देखें जी, बैलेंस शीट का परफॉर्मा आपका ये है। ये मैंने इलिस्ट्रेशन का परफॉर्मा उठाया है, तो ये बैलेंस शीट का परफॉर्मा है जो कि इंतहाई आसान है। परफॉर्मा आप जहन में रख लें, चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें जी, आपने हर कंडीशन की अलग-अलग बैलेंस शीट बनानी है। ये आपकी एक कंप्लीट व्यू है यहाँ तक क्वेश्चन का, इसकी बनानी है बैलेंस शीट। तो सबसे पहले पॉइंट में बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैंक हमारा एसेट, डिबेंचर हमारी लाइबिलिटी। ये देखें जी, यहाँ पर अगर कंडीशन ए में आपने लिखना है, लाइबिलिटी में लिख देना है आपने डिबेंचर कितने से 5 लाख
लाख रुपए से, यहाँ पे आपने 5 लाख लिखना है और यहाँ पे आपने बैंक में 5 लाख लिख देना है। कंडीशन नंबर 2 में बैंक और डिस्काउंट हमारे एसेट्स में आ जाएंगे और डिबेंचर हमारी लाइबिलिटी में। ये देखें जी, बैंक और डिस्काउंट हमारे आ जाएंगे यहाँ पर क्या कहते हैं एसेट्स में और डिबेंचर हमारी लाइबिलिटी में। थर्ड में आपने लिखना है डिबेंचर और प्रीमियम लाइबिलिटी है, बैंक हमारा एसेट्स है। डिबेंचर और प्रीमियम हमारी लाइबिलिटी है, बैंक हमारा एसेट्स है। पॉइंट नंबर 4 में बैंक और लॉस हमारा एसेट्स है और डिबेंचर और प्रीमियम हमारी लाइबिलिटी है। ये देखें जी, बैंक कैश, बैंक और लॉस हमारा एसेट्स है, डिबेंचर प्रीमियम हमारी लाइबिलिटी है। 5 में बैंक, डिस्काउंट और लॉस, ये तीनों चीज़ें मेरे एसेट्स में आ जाएंगी। यहाँ पर उन्होंने दोनों को कंबाइन किया हुआ है, लॉस को और डिबेंचर को, और जो डिबेंचर है यहाँ से डिबेंचर और प्रीमियम वो मेरी लाइबिलिटी में आ जाएंगे। तो वीडियो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।